नीलांबर मध्य प्रदेश से मैं हूं भावना जोशी आपके साथ और फिर से लेकर आई हूं आपके लिए वो सीरीज जिसका आपको रहता है बेसब्री से इंतजार। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ MP09 द टेस्ट ऑफ इंदौर की। और मैं हमेशा अपने खाने के लिए वही चीज़ें ढूंढती हूँ जिसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों होती है। और आज मैं आपको जहाँ लेकर जाने वाली हूँ ना, वहाँ क्वालिटी भी है और क्वांटिटी वो तो आप देख के ही समझ जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इंदौर की सबसे फेमस सैंडविच की दुकान है। जी हाँ, तो चलिए मेरे साथ और टेस्ट कीजिए शाही समोसा और सैंडविच मेरे साथ। अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ सावरिया सैंडविच के ओनर से। जी हाँ, क्योंकि हर एक पूरी जर्नी के पीछे एक स्टोरी ज़रूर होती है और वो स्टोरी हम जानने वाले हैं सावरिया सैंडविच के ओनर जी से। तो हम जानते हैं, सर बताइए कि कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी और इसको कैसे आपने सावरिया सैंडविच में कन्वर्ट किया है। सबसे पहले तो आपका नमस्कार मैडम, आप आए उसके थैंक यू। मैडम मेरी जर्नी बहुत ही छोटे लेवल से है और मतलब बहुत कैसे बताऊँ मैं आपको। मैं इंदौर में पढ़ने आया था और पढ़ने के बाद में मैंने सोचा कि मुझे अपना ही बिज़नेस करना है और मुझे जॉब या नौकरी नहीं करना है। एक माइंड में ये मतलब फिक्स था। तो मैंने बड़ी मुश्किलों से उस समय एक छोटी सी ठेलागाड़ी लगाई थी। इस पश्चिम क्षेत्र में सैंडविच में हमारी पहली दुकान थी। सब शुरुआत में रणजीत हनुमान पे मैंने एक ठेलागाड़ी लगाई। मैंने 8 साल ठेले पे काम किया और साथ साथ मैंने पढ़ाई भी करी। मैंने MA करने के बाद में मैंने डिसाइड किया कि मुझे जॉब नहीं करना है और बिज़नेस को ही आगे बढ़ाना है। उसके बाद फिर हम यहाँ दुकान पे आए और इस क्षेत्र में मुझे मैडम 21 साल हो गए। सन 2000 से मैंने शुरुआत करी थी और मैंने अकेले ही शुरुआत करी थी। और मैं आपको बताऊँ आश्चर्य, आज हम कम से कम 40 से 50 लोग इस काम में लगे हुए हैं। अभी हम इस पश्चिम क्षेत्र में मैं तो अपने मुंह से नहीं कहूँगा, हमारे इधर के जो रहवासी लोग हैं, हमारे कस्टमर लोग बोलेंगे कि हम लोगों को क्या प्रोवाइड करते हैं। हम सिर्फ स्वाद, शुद्धता और एक उनकी संतुष्टि, बस यही हमारा बिज़नेस का मेन मोटो है। इसलिए हमने हमारे लोगों में लिख रखा है नो कंप्रोमाइज़ इन क्वालिटी। हम सब कुछ कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं लेकिन क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ हर ग्राहक संतुष्ट होकर जाता है और हम 21 सालों से यही काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि सैंडविच ही क्यों, मतलब यानी कि अगर कोई इंसान शुरू करता है अपना बिजनेस तो सैंडविच में ऐसा क्या खास था और सैंडविच को ही आपने बिजनेस के लिए क्यों चुना? एक्चुअली मैडम उस समय मेरे पास इन्वेस्टमेंट की काफ़ी कमी थी। मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं था। तो मैंने बहुत सारे बिजनेस का चयन किया और मैंने आखिरी निष्कर्ष पे ये पहुँचा कि हम कम से कम बजट में, कम से कम इन्वेस्टमेंट में क्या कर सकता हूँ मैं। तो मैंने ये बिज़नेस चयन किया और उसमें भी मैंने रेडी लगाई, मतलब ठेलागाड़ी लगाई है। ऐसा भी रहा होगा कि एक बिजनेस चलने के बाद भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसमें। ऐसा नहीं कि अगर हमने कोई बिजनेस खड़ा किया है तो मतलब वो कंटिन्यूसली चलता जाए, तो कहीं ना कहीं आपने वो अप्स एंड डाउन्स भी देखे होंगे, तो उनके बारे में भी आप मुझे बताइए। मैडम ये देखो, बिज़नेस में तो अप डाउन तो होता ही है, उसमें कोई नई बात नहीं है, हर कोई व्यक्ति जानता है। लेकिन हाँ, अगर खाने पीने की लाइन में या फूड लाइन में कोई व्यक्ति है और अगर वो सही ईमानदारी से टेस्ट और सही माल खिला रहा है तो नो डाउट जो कस्टमर्स हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। कस्टमर आपके लौट के फिर आएंगे। बस ईमानदारी से सही माल खिलाना ज़रूरी है और हम इसी उद्देश्य पे चलते हैं कि हमने आज तक कभी कस्टमर को ऐसा नहीं खिलाया कि जो हम नहीं खा सकते। जो हम खा सकते हैं हम ही कस्टमर को ही खिलाएंगे, क्योंकि कस्टमर हमारा परिवार का एक मेंबर है। और जब आप इंदौर में आपने कहा कि एक रेडी लगाकर आपने स्टार्ट किया था, तो कहीं ना कहीं फैमिली का भी एक बड़ा हाथ होता है किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल बनाने में। तो वो फैमिली की जो स्टोरी है वो क्या थी? मैडम ये बात ऐसी है कि व्यक्ति के माइंड में एक बात होती है कि बिज़नेस छोटा होता है, बिज़नेस बड़ा होता है।
मैंने ये बात सोची कि बिज़नेस कोई भी हो, छोटा है बड़ा नहीं होता है। सेम यही बात मेरी फैमिली ने भी एक्सेप्ट किया और उनके भी विचार वही रहे कि नहीं, आप कुछ भी कर रहे हो, एक बेहतर काम कर रहे हो। तो हमेशा कभी हमने बिज़नेस छोटा नहीं माना, तो फैमिली हमारे फुल सपोर्ट में रही। फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर में मैं सावरिया सैंडविच को कहाँ देखूंगी और किस तरह से देखूंगी? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मैडम आपने। हमारे इस सावरिया सैंडविच को 21 साल हो चुके हैं। हमारा सावरिया सैंडविच रजिस्टर्ड है। हमारा सावरिया सैंडविच अभी हमने एक नई शुरुआत करी है, इसको फ्रेंचाइजी मोड में लिया है और अभी हम फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। फिलहाल अब हमारी एक फ्रेंचाइजी उज्जैन में चल रही है और भी फ्रेंचाइजी के लिए हम बात चल रही है, ऑफर्स आ रहे हैं हम लोगों को। अब हम चाह रहे हैं कि जो हम स्वाद यहाँ दे रहे हैं, इस स्वाद को अधिक से अधिक बढ़ाना है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना है। तो इसलिए हम इसको फ्रेंचाइजी मोड में एक बिजनेस पार्टनर के रूप में हम इसको अधिक से अधिक फैलाना चाह रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से भी कहना भी चाहूँगा कि जो भी युवा वर्ग है, जो बेरोजगार लोग वो हमसे जुड़े, हमसे बिजनेस पार्टनर बने और आसानी से अपना बिजनेस सेटअप जमाए। उसमें हम पूरी सुविधा और सहूलियत और आपको सब कुछ समझाएंगे और आपके बिजनेस के हम पार्टनर बन के आपको लाभ पहुँचाएंगे। यानी कि अब आप सावरिया सैंडविच को देश के किसी भी कोने पे अगर आप उसका टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और अगर किसी को भी सावरिया सैंडविच की फ्रेंचाइजी लेनी है तो वो भी ले सकते हैं। तो ये थे मेरे साथ सावरिया सैंडविच के ऑनर, जिन्होंने अपनी इस स्टोरी को बखूबी बयान किया। फाइनली मैं खाने जा रही हूँ अपना सैंडविच। यार इतना जब नाम सुनाओ ना आपने तो टेस्ट करना तो बनता है। तो यार जिसको देखना इतना यमी हो, इतना टेस्टी हो, जितना टेस्टी ये दिख रहा है ना उतना ही टेस्टी है भी। तो जानते हैं हम लोग कस्टमर से कि उनका क्या कहना है सावरिया के सैंडविचेस के बारे में और यहाँ तक कि शाही समोसे के बारे में भी। अंकल कब से आप यहाँ पर आए? हमेशा ही आते हैं, रोज ही आते हैं, करीब हर हफ्ते। और टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो टेस्ट कैसा है? अच्छा है, बढ़िया टेस्ट है। सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद है? हम तो ब्रेड समोसा खाते हैं यहाँ। समोसा, शाही समोसा ऐसे बोलते हैं, तो शाही जैसा क्या लगता है आपको इसमें? ऐसा लगता है ना, और स्वादिष्ट लगता है। स्वाद काफी है, राइट? अच्छा, सैंडविच की अगर मैं बात करूँ तो सैंडविच आपने टेस्ट किया? ये जो पसंद, समोसा, शाही समोसा आपको पसंद है? अंकल आप क्या? हर बार यही खाते हैं। शाही समोसा आई थिंक एक मेजर चीज़ है जो लोग काफ़ी पसंद करते हैं। जब वे सावरिया सैंडविच पर आते हैं तो वो शाही समोसे को खाना नहीं भूलते हैं और बताते हैं कि उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। रेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो 1 से 10 में अगर रेट करना हो तो आप कैसे रेट करेंगे? 10 आउट ऑफ 10। यानी कि जितना दिखने में ये टेस्टी है ना उतनी ही इसकी रेटिंग भी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप क्या कहेंगे? बेक्ड समोसा, सैंडविच, इनका मसाला सैंडविच बहुत फेमस है और कोल्ड कॉफ़ी वगैरह। तो आपको समोसा यहाँ पर कैसा लगता है? और शाही समोसा ऐसे कहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि शाही समोसे वाली क्या क्वालिटी है? एक तो वो बहुत लार्ज है, उसको एक बहुत हैवी होता है वो खाने में, एक से पेट भर जाता है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा है और उसमें स्टफिंग बहुत अच्छी है। टेस्ट और स्टफिंग है, हेवी स्टफिंग है। हैवी स्टफिंग, लार्ज साइज के बाद उसकी जो टेस्ट है उस सब को मिला करके वो शाही समोसा बनता है। सैंडविच की मैं बात करूँ, अगर सावरिया सैंडविच नाम है तो सैंडविच का क्या है? क्योंकि मेन चीज़ इनकी सैंडविच स्टार्ट हुए थे ये लोग नरेंद्र तिवारी मार्ग पे पहली दुकान है यहाँ पे, उसके बाद ये सारे कैफेज खुले, इसलिए सावरिया सैंडविच नाम था उसका। और उसके बाद उन्होंने मेन्यू बढ़ा दिया तो फिर प्रोडक्ट्स बढ़ गए। रेटिंग की अगर मैं बात करूँ क्या रेट करूँगी आप आउट ऑफ 10? 10 आउट ऑफ 20। कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं? इनफैक्ट 5 साल से आता हूँ यहाँ पे, कंटिन्यूसली आता हूँ। मैं वेट नहीं करने वाली हूँ इसको खाने के लिए और मुझे लगता है आपको भी वेट नहीं करना चाहिए। इंदौरियों इनको फूडी इंदौरी कहा जाता है, जी हाँ, लेकिन ये इंदौरी जानते हैं कि किस फूड को 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग देनी है और किस फूड को नहीं। इसीलिए शायद उन्होंने सावरिया सैंडविच को 10 आउट ऑफ 20 रेटिंग दी है। जी हाँ, इंदौरी जानते हैं कि खाना कहाँ पर बेस्ट मिलता है और वहीं भीड़ भी तो होती है। जी हाँ, तो अगर आप भी टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते हैं तो आपको भी आना चाहिए श्री सावरिया सैंडविच पर। कैमरामैन गोल्डी के साथ मैं भावना जोशी, खबर मध्य प्रदेश के लिए।